संसार से पहले कनेक्शन को काट लीजिए, तब सत्संग स्थल पर इन कीजिए। यहाँ हम आपको क्या कहेंगे, हमारे मंचे पर यह गाना गा रहा क्या कर रहे थे, मरने की बात कर रहा था मैं। तो सुनिए, जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते पहले वाले संपूर्ण शरीर का तुम ध्यान करो, तो संसार में जो मन भटक रहा है वहां से मन का खिंचाव हो जाएगा। सूरज समतेज कहाँ आया, संपूर्ण शरीर के ऊपर। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है, हम गुरु का ध्यान करें कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का, भगवान श्री कृष्ण के रूप का, किसका ध्यान? प्रश्न खड़ा हो गया। इसको भी मैं क्लियर करना चाहता हूं, किसका ध्यान करें? भगवान तो वहां बता रहे हैं उद्धव को, लेकिन गुरु महाराज से पूछा गया कि किसका ध्यान? संत कबीर साहब की वाणी बोल दी, मूल ध्यान गुरु रूप है। मूल ध्यान गुरु रूप है। का क्यों गुरु रूप है? का इसलिए गुरु रूप है कि गुरु प्रत्यक्ष है, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष है। कोई कहिए तो राम का कोई वंशज आज पृथ्वी पर है, कोई कहिए तो कृष्ण का वंशज कोई आज तक पृथ्वी पर है, कोई कहिए तो कहा भगवान श्री राम का रूप हो, भगवान श्री कृष्ण का रूप हो, वो काल्पनिक है, काल्पनिक। लेकिन गुरु का जो रूप है वो काल्पनिक नहीं है, गुरु का रूप प्रत्यक्ष है। आप लोगों में से कितने लोग गुरु महाराज को देखे होंगे, कितने लोग देखे होंगे ऐसे रूप का ध्यान? इसलिए कहा मूल ध्यान गुरु रूप है। इसलिए पहले गुरु के संपूर्ण शरीर का ध्यान, जब संपूर्ण शरीर का ध्यान होने लग जाएगा, गुरु के संपूर्ण शरीर पर से आपकी सूरत कहीं नहीं जा रही है। जाप करने के समय बतलाया हमने 1 मिनट में श्वास की गति 4 बार, और गुरु के संपूर्ण शरीर का अगर ध्यान ठीक ठीक बनने लग गया तो 1 मिनट में श्वास की गति मात्र 2 बार। श्वास कम रहा है, 1 मिनट में मात्र 2 बार श्वास लेंगे। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव, जो व्यक्ति हमारे पूरे संपूर्ण शरीर का ध्यान किया, तदंतर उसको भी त्याग करके मेरे कौन मुस्कान युक्त मुखारविंद का ध्यान करे, उसी प्रकार जो गुरु के संपूर्ण शरीर का ध्यान करने के बाद उससे भी अपनी सूरत को हटाकर सिर्फ हंसता हुआ चेहरा मुखारविंद का अगर कोई ध्यान करे, और ध्यान में सिर्फ वही मुखारविंद को छोड़कर शरीर का दूसरा कोई अंग प्रत्यंग उनको दिखाई नहीं पड़े, क्या होगा? 1 मिनट में 1 बार श्वास चलेगी, 1 मिनट में मात्र 1 बार। और जैसे वहां से भी हटाकर जैसे योग की क्रिया करने लग जाए, क्या धरनी निर्मल नासिका, निरखो नयन के को सहजे चंदा उगी है, भवन हो तो उजियोर। कितना सुंदर कहते हैं, धरनी निर्मल नासिका। धरणीदास जी कैसे थे? सिद्धि जब प्राप्त हो गई धरणीदास जी महाराज की सिद्धि प्राप्त हो गई, तो क्या करने लगे? वेदानंद जी महाराज का सत्संग चल रहा था, वेदानंद जी महाराज का। धरणीदास जी महाराज सांप बन के आए, मनुष्य सांप बन गए। सांप बन करके धरणीदास जी महाराज सांप बन करके वेदानंद जी महाराज जिस चौकी पर बैठ करके प्रवचन कर रहे थे, ऐसे चौकी के पौवा में लिपट करके सत्संग सुन लिए। सत्संग की जब समाप्ति हुई, वेदानंद जी महाराज गिरिपति को आदेश दिया
एक प्लेट जलपान ज्यादा लगा दीजिएगा। जलपान एक प्लेट ज्यादा लगाइएगा। गृहपति ने कहा किनके लिए? गृहपति ने कहा किनके लिए? कहा देखते नहीं है एक सांप बन के पौवा में लिपटा हुआ। वो कौन थे? धरणीदास जी महाराज। धरनी तब उससे कहते हैं, ए धरनी, अरे समझ गए तुमको सांप बिच्छू भी बनना आ गया। उनसे कहे अब तुमको सांप बिच्छू भी बनना आ गया। ये जिनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अग्नि जैसे इंद्र लोग, विघ्न जैसे विधि लोग, कीर्ति कलंक जैसी सिद्धि सी ठगारी है। ये सिद्धि जो ये ठग है, ठग। इसी सिद्धि में को प्राप्त करके इसी तरह सांप बिच्छू बनना अगर तुम बनते रह जाओगे तो तुम ठगे जाओगे। धर्मी ये ठग है। पांचों चोर सदा मग रोकत, इंसु कर छुटकारी। मनवा राम के व्यापारी, दो ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। सावधान हो पंचन कहिए, रहिए आप संहारी। मनवा राम कै व्यापारी। चरणदास जी महाराज कहते हैं इसलिए ये सब सिक्का है, ये ठग है। तब आया मनुष्य शरीर में प्रणाम की। और ऐसे धरणीदास जी महाराज जब कौन नयन नासिका अग्र है जहां ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सद ज्योति प्रकाश। सूरदास जी महाराज कहते हैं उसी बात को धरणीदास जी कहते हैं, धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर। नयन के कोर सहजे चंदा उगिए, भवन हो तो उजियोर। आपका सारा भवन उजाला हो जाएगा। और उसी उजाला में उन्होंने देखा, क्या देखा? जगन्नाथ जी के मंदिर में, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी के मंदिर में उनके पट में आग लग चुका। धरणीदास जी महाराज क्या किए? आग लगा हुआ है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी के मंदिर में उनके पट में आग लगा हुआ है। धरणीदास जी जिनके यहाँ किराने का काम करते थे, कलर का काम करते थे, उनके यहाँ क्या हुआ? एक क्षत्रिय बाबू थे, उन्हीं के यहाँ काम करते थे। कागज पर दवा को उड़ेल करके हाथ से लिखने लगे। उस क्षत्रिय बाबू ने कहा कि क्या करते हो धर्मी? कहा महाराज जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के पट में आग लग गई, उसी को मैं मिझा रहा, बुता रहा। का पागल तो नहीं हो गए? कहां जगन्नाथपुरी, कहां तुम बैठे हो? कहा महाराज सही कह रहा हूं। घोड़सवार को तैयार किया, घोड़ा दिया, उस पर सवार होकर के भेजा जाके देखो तो सही में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के पट में आग लगी है। गया वहां से आया तो कहा हाँ महाराज, जिस समय ये कागज पर इंक रख करके हाथ से लिख रहा था, ठीक उसी समय में जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी के पट में आग लगी थी। ऐसे धरणीदास जी महाराज कहते हैं क्या? जब इसी प्रकार क्या दोनों आंखों की दृष्टि धार को जब एक करेंगे, संत बुल्ला साहब क्या कहते हैं? सुखमनी सुरती डोरी बनाओ, सुरती डोरी बनाओ। कैसा डोरी? 3 गुनिया मिटिए सब कर्म जीव के, बहुरी इतरी न आओ। सुखमनी सुरती डोरी बनाओ। माता लोग जुट्टी गुत्ती है, बाल्टी के भाग में बांटती है आप लोग बाल को? कहा 3 भाग में। तीनों को इस प्रकार गुथती हैं कि तीनों मिलके एक दिखता है। उसी प्रकार हमारी बाईं आंख की जो धार है, दाईं आंख की जो धार है, दोनों धार को जब हम एक करेंगे, सुषमना में ला करके एक करेंगे, जैसे एक हुआ आपके अंदर में प्रकाश,
जैसे आपके अंदर में प्रकाश हुआ, आपकी श्वास बंद, आप मर गए। कैसे मरे? जो बात संत कबीर साहब ने कहा, मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। मरने के लिए सीखिए। कैसे मर गए? जैसे प्रकाश दिखा, प्रकाश में श्वास की क्रिया बंद। कितना सुंदर गुरु महाराज लिखते हैं, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ धीर धरु ताराई। तो प्राण स्पंद बंद, स्पष्ट कर दिए, प्राण स्पंद बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई, मन की चंचलता समाप्त। और संत कबीर साहब ने कहा, अगर कि मन को और काबू में करना हो, इससे तो मन काबू में हुआ ही। जब मन आपको ध्यान में नहीं बैठने दे, तो संत कबीर साहब ने कहा, मन का लगाम ढीला करो, मन जावे तो जा, लेकिन तू मत जा शरीर, रे शरीर तुम मत जाओ। तो क्या होगा? मन भाग के कहां जाएगा? आगे में काजू है, किशमिश है, चौड़ा है, रसगुल्ला है, सब चीज रखा हुआ प्लेट में। मन का रहा, रे हाथ जल्दी से उठा के मुंह में दो, उठा मुंह में दो, कह रहे हाथ हिलना नहीं, आएगा मुंह में? हाथ जब तक नहीं उठाएगा मुंह में आएगा? कहा नहीं आएगा। संत कबीर साहब ने कहा, मन जावे तो जाए, तू मत जा शरीर, पांचों आत्मा बस करे, कह गए दास कबीर। मन इसी तरह बस में होता है। और जैसे आपके अंदर में प्रकाश हुआ, प्राण स्पंद बंद हो जाए, श्वास की क्रिया बंद, मन हूं तजई चंचलाई, मन की चंचलता वहां पर समाप्त हो जाती, मन हूं तजई चंचलाई।